मम्मी जी, बोतल से तो स्मेल आ रही है। आपने दिन में कितनी बार बोतल बॉयल की थी? रश्मि बोतल सूंघते हुए बोली। जितनी बार मुन्ने ने दूध पिया उतनी बार ही की थी। फिर बोतल से बदबू कैसी आ रही है? आपकी यह लापरवाही मुन्ना को बीमार कर देगी। मैंने तो पहले ही इनसे कहा था कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्हें तो आप पर पूरा भरोसा था। रश्मि गुस्से से अपनी सासू माँ कांता जी को घूरते हुए बोली। उसका यह व्यवहार देख कांता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नजरों से अपने बेटे और पति की तरफ देखा। बेटा तो आंखें चुराकर अपनी पत्नी के पीछे उसके कमरे में चला गया और पति वह तो कांता जी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। कांता जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई तो वह भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंचे। कांता जी को सुबकता देख उनके पति प्रमोद जी बोले, कांता, मुझे माफ कर दो। मेरे कारण ही तुम्हें यह अपमान सहना पड़ा। तुम ठीक कहती थी कि बहू क्या, बेटों को भी रिश्ते की कदर नहीं। बस बहुत हुआ। अब हम यहाँ एक पल और नहीं रुकेंगे। चलो सामान पैक कर लो। लेकिन मुन्ना, कांता जी के प्रति जितनी जिम्मेदारी हमारी थी हमने निभा दी। अब उसके माता पिता देखें, और वैसे भी बहू कहती ही है कि उसके मम्मी पापा है ना उसे संभालने के लिए, और काम वाली बाई। फिर यहाँ न आते तो मन में गलानी रह जाती कि हमने अपने फर्ज से मुंह मोड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं, जितना हो सकता था हमने किया। लेकिन अपने आत्मसम्मान को कुचल कर यह अब यहाँ हम एक पल भी नहीं रुकेंगे, कहते हुए प्रमोद जी फोन से टिकट बुक कराने लगे और उधर कांता जी सामान पैक करते हुए अतीत की यादों में खो गई। कांता जी और प्रमोद जी के दो बेटे, बड़ा बेटा मनीष एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था और छोटा बेटा सरकारी स्कूल में अध्यापक। प्रमोद जी ने एक क्लर्क के तौर पर अपनी पूरी नौकरी की और उसी नौकरी में उसने दोनों बेटों को अपनी योग्यता अनुसार पढ़ाया। मनीष को इंजीनियरिंग में रुचि थी और छोटे शिरीष को अध्यापक में। मनीष की इंजीनियरिंग पूरे होते हैं एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई और शिरीष वहीं कस्बे में सरकारी स्कूल में अध्यापक हो गया। दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। मनीष ने अपने साथ काम करने वाली रश्मि से शादी की। छोटे बेटे शिरीष की शादी प्रमोद जी के दोस्त सुभाष के बेटे अंजलि से हुई। अंजलि एक बैंक में कार्यरत थी। मनीष और रश्मि अपनी नौकरी के चलते दूसरे शहर में रहते थे और अंजलि व शिरीष प्रमोद जी के साथ। मनीष व रश्मि त्योहारों पर ही घर आ पाते। दो चार दिनों में भी रश्मि का अपनी ससुराल में कतई मन न लगता। वह किसी से सीधे मुंह बात न करती और हमेशा अपने कमरे में घुसी रहती। रश्मि के माता पिता अच्छे खाते पीते लोग थे और वही अंजलि के पिता प्रमोद जी के साथ ही क्लर्क थे। रश्मि ने अपनी अच्छी नौकरी, मायके के पैसों का घमंड हमेशा ही रहा। बात बात पर वह अंजलि व कांता जी को जताने से न चूकती कि वह पढ़ाई लिखाई और रुतबे पैसों में 2 कदम आगे है। हाँ, व्यवहार व संस्कार में अंजलि से वह कई पायदान नीचे थी। यह शायद उसे अंदाजा भी न था। उस पर तो पैसों का नशा छाया जो रहता था। मनीष के आग्रह करने पर प्रमोद जी व कांता जी 1-2 बार उसके पास रहने गए, लेकिन रश्मि ने उन दोनों के साथ बिल्कुल परायों जैसा व्यवहार किया। खुद बनाती नहीं थी और कांता जी को किचन में जाने की मनाही थी। वह दोनों तो अक्सर बाहर खाते और कांता जी व प्रमोद जी को मेड का बनाया बेस्वाद खाना पड़ता। उस पर भी रश्मि का हमेशा एक ही डायलॉग, मेरी मम्मी ने 2 मेरे भाई भाभी को बिल्कुल आज़ादी दे रखी है। वह उनके घर के मामलों में दखल नहीं देती। दोनों जैसा चाहे वैसा रहे। कांता जी को बहुत बुरा लगता और उससे बुरा अपने बेटे की चुप्पी को देखकर। पहले रश्मि की डिलीवरी थी
और मनीष का फ़ोन आया था कि इस समय आप सबकी ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाइए। कांता जी व प्रमोद जी खुश तो बहुत थे, लेकिन कांता जी वहाँ जाना नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि वहाँ जाकर उनका हर बार की तरह बहू अपमान करे। अपना तो वह सभी ले, लेकिन पति का अपमान उसे बर्दाश्त न होता। कांता जी की बात सुनकर प्रमोद जी हंसते हुए बोले, कांता, हमने अब तक अपने बच्चों के प्रति सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, और फिर नाराजगी तो अपने बेटे बहू से है। उस आने वाले नन्हे मेहमान से कैसी नाराजगी। चलो, इस समय उन्हें हमारी ज़रूरत है। वहाँ पहुंचकर कांता जी की सारी नाराजगी अपने पोते को देख दूर हो गई। वह बहू और पोते की सेवा जी जान लगाकर कर रही थी। मनीष कई बार बातों ही बातों में कह भी देता, मम्मी आपने आकर सब संभाल लिया, वरना हमें तो समझ नहीं आ रहा था कैसे सब मैनेज करते हैं। आप ही कैसी बातें करते हो? क्या मम्मी जी नहीं आती तो बच्चा नहीं पलता? अरे आजकल तो पैसा फेंको तो कितनी ही मेड बनैनी मिल जाती है। और फिर मेरी मम्मी तो कह रही थी ना आने की। वैसे भी यह तो मम्मी जी का फर्ज था। देवरानी जी व उसकी बेटी की डिलीवरी में मम्मी कितना काम किया, यह नहीं देखा आपने? वहाँ तो मेड भी नहीं थी, और उनका तो मम्मी करती ही है। हमारे लिए कुछ कर दिया तो इसमें क्या नया क्या है? हम भी तो उनके बेटे बहू हैं ना। बहू की ऐसी जली कटी बातें कांता जी व प्रमोद जी को अंदर तक भेज जाती, लेकिन वह बस उस नन्हे बच्चे के मुंह के कारण वहाँ रुके हुए थे। और फिर से जब से रश्मि फिर से ऑफिस ज्वाइन किया था, तब से वह अपनी सास को एक मेड की तरह ट्रीट करने लगी थी। मुन्ना को रेसेज कैसे पड़ गए? क्या आप इसके डायपर चेंज नहीं करती? इसके कपड़ों पर दूध कैसे गिरा हुआ है? बोतल कितनी बार उबाली? मुन्ना के हाथ पैर पर निशान कैसा? मम्मी जी, आपसे अगर बच्चे नहीं संभलते तो छोड़ दीजिए ना, एहसान दिखाने की क्या ज़रूरत। और आज भी वही सब कुछ हुआ था। रश्मि को अपने सास ससुर के नरम स्वभाव के बारे में पता था कि वह कुछ भी कहे, लेकिन वह अपने दुधमुहे पोते को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन सहन करने की भी एक सीमा होता है। कांता जी व प्रमोद जी अपनी सामान पैक कर मनीष को अपने जाने की सूचना देने के लिए उसके कमरे में आए। उन दोनों का सामान देख दोनों ही चौंक गए। मम्मी पापा, आप ऐसे कैसे अचानक जा सकते हैं? अभी तो मुन्ना बहुत छोटा है, कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे हम? शिरीष की बेटी को तो आप सीने से लगा कर रखते हो, घर का सारा काम करती हैं मम्मी, और यहाँ बस मुन्ना को संभालना था, उसमें भी आप अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहे हो। यह तो बेइज्जती है ना मेरे और रश्मि के साथ। मनीष माफ़ी मांगने की बजाय अपने मम्मी पापा पर ही दोष लगाते हुए बोला, बेटा, सारे फर्ज माँ बाप के ही नहीं होते, बच्चों के भी कुछ फर्ज होते हैं। वैसे कौन सा फर्ज नहीं निभाया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में नहीं, और यहाँ तक कि इस फ्लैट को खरीदने के लिए भी मैंने जितना बन सकता था दिया। और रही शिरीष और अंजलि की बात, तो बेटा उन दोनों से अपनी तुलना ना ही करो तो अच्छा है। अंजलि को उस घर में 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उसने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। उसकी बेटी हमारी पोती है, जैसे यह हमारा पोता है। लेकिन अंजलि ने कभी आकर तेरी मम्मी पर उंगली नहीं उठाई कि वह उसकी बेटी का ध्यान नहीं रखती, या तेरी माँ को बच्चे पालने नहीं आते, जैसे कि रश्मि बहू आते ही तेरी माँ के साथ व्यवहार करती है। तेरी मम्मी अंजलि के साथ घर के कामों में मदद अपनी मर्जी से करती है, किसी दबाव में नहीं। और अंजलि बहू, वह तो तेरी मम्मी का एहसान मानते नहीं थकती, वह तेरी मम्मी को सास नहीं माँ का दर्जा देती है। और रश्मि बहू, उसने आज तक एहसान मानना तो दूर, तेरी मम्मी के पास बैठ प्यार के 2 बोल नहीं बोले। और बेटा, माना कि पति को पत्नी को सम्मान देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि माता पिता की सम्मान को ताक पर रख कर दिया जाए। बेटा, जितना हमसे हो सकता था हमने किया, अब यह रहा तुम्हारा घर, तुम्हारा बच्चा, संभालो। चाहे तो रश्मि बहू अपनी मम्मी को बुलाए, मेड रखे या नैनी। कहते हुए प्रमोद जी व कांता जी मुन्ना के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बाहर निकल गए। मनीष व रश्मि फटी ही नजरों से उन्हें जाते हुए देखते रहे।
उन्हें नहीं पता था कि हमसे हमेशा शांत रहने वाले उसके माता पिता इतना बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। दोनों चाहकर भी उनको नहीं रोक पाए। अपनी बेवकूफ़ी पर दोनों ही पछता रहे थे, क्योंकि जैसी परवरिश व देखभाल दादा दादी कर सकते हैं वैसी मेड नहीं। और रश्मि की मम्मी, जिसकी रश्मि हमेशा धौंस देती थी, उन्होंने तो उसकी डिलीवरी के समय ही अपने घुटनों के दर्द का बहाना बना आने से मना कर दिया था। दोनों के पास ही अब पछताने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।